आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के एक श्राप ने वही साम्राज्य नष्ट कर दिया जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था। आज मैं आपको वो कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर खुद देवता भी सन्न रह गए थे। हम सब ने कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम, धर्म के रक्षक और कूटनीति के महारथी रूप में देखा है। लेकिन क्या होता है जब कर्मों का फल कृष्ण के अपने कुल को ही निगल जाता है? आज की कहानी आपको इस प्रश्न के उत्तर तक लेकर जाएगी। द्वारका के शानदार प्रांगण में हंसी मजाक चल रहा था। यादव कुमार मुस्कुराते शरारतों में तल्लीन। लेकिन उसी बीच एक मजाक ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। कुश और सांब ने गर्भवती महिलाओं का वेश बदलने का नाटक किया और भविष्यवक्ता ऋषियों से पूछा, बताइए ये गर्भ में क्या है, राजकुमार या राजकुमारी? ऋषि क्रोधित हुए। उनके शब्द हवा को काटते हुए गूंजे, उपजेगा मुसल और यही मुसल यादव कुल का विनाश करेगा। यही था वो श्राप जिसका असर आने वाले वर्षों में फैलते जहर की तरह बढ़ता गया। यादवों ने उस लौ मुसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया। सोचा श्राप टल गया, लेकिन भाग्य को कौन रोक पाया है? समुद्र की लहरों ने लोहे के उन कणों को धातु के भीषण घास में बदल दिया। वो घास जो एक दिन विनाश का हथियार बनेगी। महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ गई थी। लेकिन कृष्ण जानते थे यादवों के भीतर अहंकार पलने लगा है। कृष्ण बार बार सावधान करते, अहंकार कुल का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन चेतावनियां हवा की तरह बह गईं। यादवों की शक्ति बढ़ी और सत्ता ने उन्हें अंधा कर दिया। एक दिन समुद्र तट पर भव्य उत्सव था। मदिरा, गर्व, बहादुरी की शेखियां और फिर एक विवाद। पहले छोटी सी बहस, फिर क्रोध, फिर शस्त्रों की खोज। लेकिन उन्हें क्या पता था, समुद्र तट की वही धातु घास अब घातक लोहा बन चुकी है। यादव एक दूसरे पर वही घास उखाड़कर घातक हथियार की तरह चलाने लगे। क्षण भर में भाई भाई के विरुद्ध, पुत्र पिता के विरुद्ध, यादव कुल का निरंकुश युद्ध। कृष्ण के श्राप और उनके कर्मों का अंतिम फल अपनी भयानक परिणति में बदल चुका था। कृष्ण दूर खड़े सब देख रहे थे, किसी सम्राट की तरह नहीं, बल्कि एक तपस्वी की तरह जो भाग्य का लिखा देख रहा हो। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस नियति का गहरा मौन। अंत में कृष्ण अकेले जंगल में चले गए। अर्जुन आए, पर देर हो चुकी थी। एक शिकारी का तीर, जो कि सामान्य था, कृष्ण के शरीर को लक्ष्य करके नहीं, बल्कि किसी जानवर के भ्रम में छोड़ा गया था। वहीं नीलम वृक्ष के नीचे कृष्ण को अपना शिकार बनाया और कृष्ण ने अपना मानव अवतार त्याग दिया। यादव कुल का विनाश किसी बाहरी शत्रु का काम नहीं था, वह उनके अपने कर्मों का परिणाम था। कृष्ण ने श्राप को रोका नहीं, क्योंकि श्राप नहीं, अहंकार ही असली बीमारी थी। और कहानी हमें यही सिखाती है, जब शक्ति विनम्रता खो दे तो विनाश अवश्य होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में लिखिए, कृष्ण के जीवन की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है? और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।